हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज की एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक बहुत ही लाजवाब है, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6,500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। क्लियर है, मतलब वह राशि क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल लिख लिया। अब देखिए ये प्रिंसिपल क्या है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है दोस्तों 5,200 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में हो जाता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन 4 वर्ष में कितना हो जाता है ये प्रिंसिपल दोस्तों 4 वर्ष में हो जाता है आपका 6,500। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में हो जाता है। क्लियर है। आप देखिए इसमें अंतर आपका समान है। यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 2 वर्ष का है, यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष का है। अब यहाँ से लेके यहाँ पर 2 है और यहाँ तक आने के लिए फिर से आपको 2 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर है, अंतर आपका समान हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 वर्ष है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वर्ष है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 वर्ष और लगेंगे। क्लियर दोस्तों ये तो बात हो गई जब अंतर आपका समान रहेगा। लेकिन जब अंतर समान नहीं रहेगा वो भी कराऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें एक बात आप ध्यान देना, ये प्रिंसिपल है, यहाँ से यहाँ पर आगे 5200 होगी राशि, यहाँ से यहाँ पर आगे 6500 हो गई। आगे की तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे आगे की तरफ, लेकिन हमें राशि तो पीछे वाली निकालनी है। क्लियर है, तो इनमें जो पीछे वाली राशि होगी वो ले लेंगे। कितनी है, 5,200 है, ले ली। क्लियर है। आप देखिए दोनों को आप कटा दीजिए, ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 13 चौका 52 कट जाएगा, 13 पंजे 65 कट जाएगा, 4:5 निकल के आ गया। कोई डाउट नहीं। पहले वाली राशि फाइंड करनी है, पहले वाली राशि लिख ली। पहले वाली राशि फाइंड करनी है, पहले वाला अनुपात ऊपर लिख लेंगे, बाद वाला नीचे लिख लेंगे। बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 5 से इसको कटा दीजिए, 5 से कम 5 कटेगा, इसमें नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 और 1 ये 0, मतलब 1040 वाली कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, 4 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1, 4 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, कैरी का 1 आ जाएगा, और 4 एकम 4, मतलब 4160 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वो राशि क्या थी, 4160 रुपये थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन होगा आपका तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। कोई राशि है दोस्तों, मतलब पूछा गया है प्रिंसिपल आपसे। क्लियर है। अब देखिए प्रिंसिपल 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है दोस्तों आपका 4500। क्लियर है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है दोस्तों 7,500। ये हो रहा है 2 वर्ष में 4500, ये हो रहा है 4 वर्ष में 7,500। क्लियर है। अंतर देखिए आप, एक स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए 2 वर्ष में। अब यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 2 वर्ष का और लगेगा, तो ये भी 2 वर्ष और ये भी 2 वर्ष। तो स्टेप आप देखेंगे, जब यहाँ से यहाँ पर आए 2 वर्ष लगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 2 वर्ष लगेंगे, अंतर आपका समान है, 2 वर्ष का है। क्लियर दोस्तों। आप देखिए प्रिंसिपल निकालना है, पहले वाली राशि निकालनी है, तो इनमें जो पहले वाली राशि होगी दोस्तों वो लिख लेंगे। कितनी है, 4500 है, इनटू कटा लीजिए दोनों को, 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे कटा लेंगे, 15 तिहाई 45 कट जाएगा, 15 पंजे 75 कट जाएगा, 3:5 निकल के आ गया। पहले वाली राशि पूछी है, पहले वाला अनुपात ऊपर लिख लो, बाद वाला नीचे लिख लो। क्लियर है। अब इसे कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 45, 2 जीरो मतलब 900, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 तिहाई 2700 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। कितना, 2700। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। यदि पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट था तो इस क्वेश्चन में दोस्तों और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। पीछे की राशि फाइंड करनी है, इनमें जो पीछे वाली राशि होगी वो लिख लेंगे। क्लियर है। अब दोनों को कटा लीजिए, जो अनुपात निकल के आया है, पीछे की राशि निकालनी है पहले की, तो पहले वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे, बस कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है जो कि 3 वर्षों में 3,000 और 6 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर से आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं। अब ये प्रिंसिपल 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3,000 हो जाता है, 3,000 होता है 3 वर्ष में। क्लियर है। और 6 वर्ष में
6 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 4500 हो जाता है। क्लियर है, 6 वर्ष में। अब देखिए अंतर आपका समान है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए 3 वर्ष लग रही हैं और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 3 लगेंगी, ये पूरी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अंतर आपका समान है, 3 वर्ष का है, कोई बात नहीं। पहले वाली राशि पूछी गई है तो इनमें जो पहले वाली राशि होगी वो लिख लीजिए, कितनी है, 3000 है, लिख लिया इनटू। अब इन्हें कटा लीजिए दोस्तों, 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है, अब ये कट जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 2:3 के अनुपात में दोस्तों ये कट गया। पहले की राशि पूछी गई है तो पहले वाला अनुपात ऊपर, बाद वाला नीचे हो जाएगा। 3 एकम 3 कट जाएगा, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे और 1000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2000 रुपये। समझ में आ गया, ऑप्शन देखेंगे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, यदि कोई भी डाउट था पहले के क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में दोस्तों और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं, जब आपका अंतर समान नहीं दिया गया हो तब भी दोस्तों इसी ट्रिक से कर लेंगे, परेशान मत होइए, अलग से कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, तब भी इसी ट्रिक से कर लेंगे जब आपका अंतर यहाँ पर समान नहीं होगा। यहाँ 3 वर्ष है, 3 से कितनी हो गई, 6 वर्ष, अंतर समान है। 2 वर्ष का कराया था, 2 वर्ष से कितना हो रहा था, 4 वर्ष, अंतर समान था। अब कराऊंगा जब अंतर आपका समान नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। अब देखिए आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर कितना है, 2 वर्ष, यहाँ पर है 3 वर्ष, अंतर आपका समान नहीं है। हमने पहले क्वेश्चन बताया था उसमें कराया था 2 वर्ष में, फिर था 4 वर्ष में, 2 वर्ष का अंतर था, लेकिन यहाँ पर आपका अंतर समान नहीं है। लेकिन परेशान मत होइए, बिल्कुल उसी ट्रिक से कर लेंगे। क्या पूछा गया दोस्तों, वह राशि क्या है, प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल दोस्तों 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में दे रखा है 8820 रुपये हो जाता है। क्लियर है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 3 वर्ष में हो जाता है 9261 हो जाता है। कितने में, 3 वर्ष में हो जाता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने में हो गया, 2 वर्ष में। अब लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय और लगेगा, उसे 1 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 वर्ष होता तो इसे 2 वर्ष और लगते। क्लियर है, कितना समय लगता है, 2 वर्ष और लगते। लेकिन अब कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष का और समय लग रहा है। पीछे वाली राशि पूछी गई है तो क्या करेंगे, पीछे वाली राशि जो दोनों में होगी वो लिख लेंगे। पहले की राशि, ये तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले की राशि पूछी गई है तो पहले वाली राशि लिख लीजिए, कितनी है, 8820 है। क्लियर है, दोनों का आप कटा लीजिए, किसी संख्या से कट जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कटा लीजिए एक संख्या से, बस आपका अनुपात बन जाएगा। क्लियर है, अब देखिए कितना दे रखा है, ये 8820, ये कितने से कट जाएगा दोस्तों, इसे आप जब कटाएंगे ये 21 से कट जाएगा। 21 चौके 84 कटेगा, 4 बचेगा 42, 21 दूनी 42 और 1 ये 0। क्लियर है, अब इसे भी कटा लीजिए 21 से, कितनी बारी कटेगा दोस्तों, 21 चौक 84 तक कटेगा, 84 तक कटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 21 चौके 84 कटेगा, 2 बचा, 21 एकम 21 कट जाएगा, 441 बार कट गया। अब ये और छोटा हो सकता है तो इसे और काट के और छोटा कर लीजिए। क्लियर है, ये कट जाएगा 21 दूनी 42 और 1 ये 0, इसे काटेंगे ये कट जाएगा 21 बार, क्योंकि 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। तो आपका अनुपात कितना बना, 20:21 बना। पहले वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर, मतलब 20 ऊपर और 21 आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक काम और करना है आपको, इसमें एक काम और क्या करना है, जब आपका अंतर समान रहता था तो इतने से ही आप मल्टीप्लाई कर देते थे, काट देते थे, आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको अंतर समान नहीं दिया गया है, 1 वर्ष और इधर जाना है तो मल्टीप्लाई इस अनुपात का 1 बार और कर देंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात। 2 वर्ष है, अगर राशि 4 वर्ष में होती, अंतर समान रहता तो इतने से ही मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन आपका अंतर यहाँ पर समान नहीं है, 1 वर्ष और इधर जाना है तो इस अनुपात का 1 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों बात, यहाँ तक तो अब कोई डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसे कटा लेते हैं। 21 से दोस्तों ये कितनी बारी कटेगा, 21 चौके 84 कटेगा, 4 बचेगा 42, 21 दूनी 42, 1 ये 0 हो जाएगा।
अब 21 से फिर से काट दो, 21 दूनी 42, एक ये जीरो 20 बार कट गया, 20 बचा 20 बचा 20 बचा, तीनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। 2 दूने का 4, 4 दूने का 8 हो जाएगा। 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए, बस यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा 8,000 रुपये। तो वो राशि क्या थी आपकी दोस्तों, 8,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों। देखिए अंतर आपका समान नहीं है, यदि अंतर समान होता तो एक बार जो हमने ये मल्टीप्लाई किया अनुपात से, इसे नहीं करते। अंतर समान नहीं था इसलिए किया है, अंतर समान नहीं था इसलिए किया है, अगर अंतर समान होता तो नहीं करते, बिल्कुल पहले के जैसे आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 45 रुपये हो जाती है तो 10 वर्ष में कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे दिया गया है। क्लियर है। पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करते थे, इस बार प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है। कितना दिया गया है प्रिंसिपल, 3,000 रुपये दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया गया है। अब ये 3,000 रुपये आपका 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 4500 हो जाता है। क्लियर है। 5 वर्ष में 4500 हो जाता है और 10 वर्ष में कितना हो जाएगा ये नहीं पता है, तो नहीं पता है तो इसकी जगह आप क्वेश्चन मार्क ले लीजिए। क्लियर, यही तो हमें फाइंड करना है, कितने वर्ष में, मतलब 10 वर्ष में ये राशि कितनी हो जाएगी। 3,000 रुपये 5 वर्ष में 45 से हो जाते हैं तो 10 वर्ष में कितने हो जाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। अब इस बार देखिए क्वेश्चन में समझिए, पहले हमने क्वेश्चन देखे थे पीछे वाली राशि फाइंड करते थे, इसमें दोस्तों आगे वाली राशि फाइंड करेंगे। बात समझ में आ गई, आगे वाली राशि फाइंड करेंगे। जब पीछे वाली राशि फाइंड करते थे तो दोनों में से पीछे वाली संख्या लेते थे। क्लियर है। अब आगे वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो दोनों में से आगे वाली संख्या ले लेंगे। आगे वाली क्या है, 4500। क्लियर है दोस्तों, 4500 है मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, 5 वर्ष का। अंतर आपका समान है, पिछले क्वेश्चन में अंतर समान नहीं था लेकिन यहाँ पर आपका अंतर समान है दोस्तों। क्लियर है, अंतर समान है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कटा लीजिए, 15 दूनी 30 कटेगा, 15 तिहाई 45, 2:3 आ गया। अब राशि दोस्तों हम बाद वाली फाइंड कर रहे हैं तो बाद वाला अनुपात ऊपर आएगा, 3/2। जब पहले की राशि फाइंड करते थे पीछे वाली तो पीछे वाला अनुपात ऊपर आता था। अब आगे वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो आगे वाला अनुपात ऊपर आएगा। क्लियर दोस्तों, बात कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंतर आपका समान है तो इस अनुपात का एक और बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात। यहाँ पर अंतर समान है, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसमें अंतर समान नहीं था तो हमने क्या किया था, इस अनुपात का एक और बार मल्टीप्लाई किया था। लेकिन जब अंतर समान रहेगा तो एक और बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों, नहीं समझ में आई है एक और बात सुन लीजिए। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है उसमें अंतर समान नहीं था तो एक बार हम और आगे जा रहे थे तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया था इस अनुपात का। लेकिन जब अंतर समान रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 5 का है, यहाँ से यहाँ तक 5 का अंतर समान है तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। अंतर समान नहीं रहता है, एक बार आगे गए तो एक और बार करते मल्टीप्लाई फिर। क्लियर है। अब 2 से इसे काट लो, कितनी बारी जाएगा, ये कट जाएगा 2250 बारी कट जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। 2250 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 पंजे 15 का 5 कैरी का 1, 3 दूनी 6 कैरी का 1 7 और 3 दूनी 6, 6,750 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इस बार जानबूझ कर रखा है ताकि पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इसमें क्लियर हो जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंतर आपका समान नहीं था तो क्या किया था हमने, एक और बार मल्टीप्लाई किया था इस अनुपात का। लेकिन जब अंतर समान रहेगा तो नहीं करेंगे एक और बार। क्लियर है। और आपको करना क्या है, जब पीछे वाली संख्या फाइंड करते हैं आप पीछे वाली, तो पीछे वाली संख्या लेते हैं। क्लियर है। लेकिन इसमें आगे वाली संख्या पूछा है यहाँ की तो इसमें आगे वाली लेंगे। क्लियर दोस्तों, आगे वाली संख्या लेंगे और आगे वाला अनुपात ऊपर लेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है तो 6 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। क्लियर है। राशि आपको दी गई है 6,000 आपको राशि दी गई है। क्लियर है। अब ये राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में हो जाती है दोस्तों 9,000 हो रही है 2 वर्ष में।
लेकिन 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। क्लियर दोस्तों, नहीं पता है क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखेंगे आप यहाँ पर ये कितने वर्ष में है, 6 वर्ष में। 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी नहीं पता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 वर्ष, यहाँ पर क्या है 6 वर्ष। अब यहाँ तक 6 वर्ष पहुँचने के लिए ये एक और बार 2 वर्ष जाएगा, फिर एक और बार 2 वर्ष जाएगा, तभी तो यहाँ पर पहुँचेगा, तभी तो 6 वर्ष पूरे होंगे दोस्तों। 2 वर्ष में 9000 हो रही है, फिर 2 वर्ष चलेगा, फिर 2 वर्ष चलेगा, तभी तो ये 6 वर्ष पूरे हो पाएंगे। यहाँ की राशि आपसे पूछी गई है, तो मैंने आपको क्या बताया था, राशि कहाँ की पूछी है, आगे की, तो आगे वाली संख्या लेंगे। आगे वाली संख्या क्या है 9000। पीछे की जब प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता था तो दोनों में से क्या करते थे, पहले वाली राशि लेते थे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन्हें कटा लीजिए, ये 3 जीरो से दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 3 त्रिक 9 कट जाएगा, 2:3 आपका अनुपात बन गया। क्लियर है, बाद वाली राशि पूछी गई है तो बाद वाला अनुपात ऊपर आएगा। क्लियर है, 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा जब 4 वर्ष होंगे, फिर यहाँ तक जाएगा तब आपके 6 वर्ष होंगे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या, इसका हम एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपात का। बात आई दोस्तों समझ में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अंतर समान नहीं था, इसमें भी दोस्तों आपका अंतर समान नहीं है, इसमें भी आपका अंतर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, एक और बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी अनुपात का, बस आपका आंसर अब आ जाएगा। 2 से कटाएंगे दोस्तों, इसको कटा लीजिए, कितनी बारी कटेगा, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10 और ये 2 जीरो, 4500 हो गया। क्लियर है, अब 2 से इस 4500 को कटा देंगे, कितनी बारी होगा, 4500 का आधा मतलब 2250 हो जाएगा। अब 2250 हो गया, 2250 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, पहले इन दोनों का कर देते हैं, 3 त्रिक का कितना हो गया 9, अब 9 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, समझ में आ गया। 9 का जीरो में करेंगे 0, 9 पंजे 45 का 5, कैरी का 4, 9 दूनी 18 4 22, 22 का 2, कैरी का 2 रहेगा, और 9 दूनी 18 2 कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर 20250, 20250 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों, नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में मुझको बता देना। मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ यहीं पर, जब पहले वाली राशि फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल फाइंड करते हैं, तो जो 2 राशि होती थी उसमें पहले वाली राशि रखते हैं, कटा के अनुपात निकाल लेते हैं, पहले वाला अनुपात तो रखते हैं ऊपर। लेकिन जब बाद वाली राशि पूछी जाती है तो दोनों में बाद वाली राशि लेते हैं, पहले कटा लेते हैं, जो बाद वाला अनुपात होता है उसे ऊपर ले लेते हैं। अंतर जब समान नहीं रहता है तो क्या करते हैं, उसी अनुपात का एक और बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब अंतर समान रहता है तो नहीं करते हैं एक और बार मल्टीप्लाई, बस एक बार करते हैं अनुपात का मल्टीप्लाई। क्लियर है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दिया है। यदि अभी भी कोई डाउट आपको लगता है तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लियर है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।